ये 3 डेट में ड्राइंग का एग्जाम हो रहा है। ये हो रहा है सप्लीमेंट्री के लिए। अब 18 बैच होगा, 19 से चालू होगा, 20 से चालू होगा। यानी अब तक जितना भी 22 से पीछे वाले जितना भी बैच है उसमें जो आदमी ड्राइंग में फेल कर गया, प्रैक्टिकल में फेल कर गया, उसके लिए 6 तारीख से चालू है, यानी सोमवार से। अब उसमें क्या है कि कोई सेकंड ईयर का बच्चा फेल होगा, कोई फर्स्ट ईयर का बच्चा फेल होगा, कोई सेमेस्टर का फेल होगा, कोई थर्ड फोर्थ कुछ भी सेमेस्टर होगा। यानी एनुअल और सेमेस्टर दोनों जितना भी छात्र अब तक फेल है सबका एग्जाम है। इसलिए अगल बगल कहीं भी होगा तो वो एडमिट कार्ड निकालेगा, पता चलेगा कहाँ सेंटर किया गया। लेकिन इतना रियली है कि जितना भी प्राइवेट आईटी है वहाँ सेंटर नहीं बनाएगा। प्राइवेट आईटी में एडमिशन लिए बगल में जहाँ भी आपका सरकारी है वहाँ सेंटर गया। ये हम लोग जो है सवाल जो हम लोग करते हैं, तो ये ड्राइंग का सवाल है। अब नया जो सिलेबस अभी है वो 6 नंबर का पूछता है। 6 नंबर यानी 6 सवाल पूछेगा, टोटल 12 नंबर। तो 6 सवाल पूछेगा टोटल 12 नंबर का। इसका मतलब आप समझ जाओ कि 6 सवाल और 6 गुने 2 नंबर का 12 नंबर का। अब ये सब सीबीटी में हो गया। अभी जब 6 तारीख होगा ना वो ऑफलाइन होगा। तो ऑफलाइन होगा तो इसमें सबसे पहला काम है कि आपको ड्राइंग शीट मिलेगा तो लेआउट करना है। फर्स्ट में आपका क्या काम करना है, लेआउट। बिना लेआउट का कोई भी ड्राइंग नहीं बनाइएगा, इसमें नंबर कट जाता है। सवाल कौन कौन आएगा अभी जो 6 तारीख में है। पहला सवाल है फ्री हैंड। फ्री हैंड से सवाल जो आएगा उसमें आपको कोई भी बॉल पिन नंबर है या फिर आपको कॉम्बिनेशन फ्लायर है या ट्राई स्क्वायर है या बेंच बस है, कोई भी 2 फ्री हैंड होगा। सवाल नंबर 1 क्लियर। अब इसके बाद हम बात करते हैं सवाल नंबर दूसरा जो है वो आता है इलिप्स बनाने के लिए। इलिप्स बनाना है, सबसे ज्यादा तो इलिप्स बनाना है कर्व पॉइंटेड, जनरल मेथड और डायरेक्ट्रिक्स मेथड। ये तीनों है, तीनों पिछल का वीडियो में डाला गया है। तो फर्स्ट में फ्री हैंड से 2 सवाल इलिप्स को बनाना रहेगा। इसके साथ एक रेगुलर पॉलीगॉन्स हो गया, ये भी आपको याद रखना है, रेगुलर पॉलीगॉन। और सवाल नंबर तीसरा जो आएगा वो आपको प्रोजेक्शन व्यू से आएगा। प्रोजेक्शन व्यू ये भी आपको है। प्रोजेक्शन व्यू जो है टोटल 74 वीडियो डाला गया। प्रोजेक्शन व्यू देखिए 3 को सवाल आएगा 6 से 12 के बीच में। अब देखिए हम यहाँ बात करें फर्स्ट ईयर में जो सवाल आता है अभी न्यू सेशन में, न्यू जो बैच अभी चलेगा उसमें। तो हम लोग ये देख लिए, थोड़ा इसको हम रेडी कर देते हैं, थोड़ा इसको कंफ्यूजन करेंगे जैसे पिछले बैच लिए था। चलिए अब देखिए ये सवाल नंबर 1 है। ड्राइंग बोर्ड एक अच्छी सीजनिंग की हुई लकड़ी का बना होता है। इसकी मोटाई लगभग कितना mm होती है, 25 mm। हम लोग ड्राइंग बोर्ड पढ़े तो ड्राइंग बोर्ड में देखिए कि हम लोग 4 तरह का था। ड्राइंग बोर्ड में 4 तरह का क्या था हम लोग देखे थे, D0, D1, D2, D3। तो ये D3 है तो D0 का हम बताया 1500 गुने 1000 गुने 25। तो वही बोल रहा था कि ड्राइंग बोर्ड जो है उसका मोटाई कितना होगा। तो 2 को जो हो गया यानी जो 1500 गुने 1000 और 1000 गुने 700, ये दोनों का जो मोटाई होगा 25 होगा। और फिर एक ये 700 से 515 और 500 से 350, यानी 2 को ऊपर वाला 25 मोटाई होगा और 2 को नीचे वाला 15 होगा। ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया, इसलिए इसका 25 आंसर दिया। मोटाई इसका 25 है तो D0 और D1 का 25 और D2 और D3 का जो है 15 होगा मोटाई। क्लियर। सवाल में दूसरा कर रहा था ड्राइंग बोर्ड के स्लॉटेड डोर की फास्टेनिंग में किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं ड्राइंग बोर्ड है उसका स्लॉट है, स्लॉट मैंने किनारा। आपको किनारा में जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो पेज का। अब ड्राइंग बोर्ड है तो उसको पेज द्वारा कसते हैं और इसमें आई शीट का ड्राइंग शीट का लोग पेज सेलो टेप ये सबसे साटते हैं। हम लोग बार बार पिन इसलिए नहीं यूज करते हैं कि पिन यूज करेंगे तो कभी छिद्र हो जाता है, तो छिद्र बार बार होगा, ड्राइंग शीट तो क्षतिग्रस्त हो जाएगा किनारा। तो हम लोग आजकल सेलो टेप से काम चला लेते हैं। तो इसका आंसर हो गया पेज और वीआई शीट। सवाल नंबर आगे आपको बता रहा है ड्राइंग बोर्ड में प्रयुक्त बैटन मैंने पट्टी होता है। हम लोग घर में चौकी बनाएंगे ना तो पीछे से पट्टी देता है ताकि हिलोने नहीं। हम लोग कुछ भी बनाते तो पट्टी पीछे से नहीं, पट्टी देगा तो इधर उधर हो जाएगा। पलंग वगैरह बनाते तो पीछे से पट्टी देता है, ये पट्टी सपोर्ट करता है। तो वही पट्टी बैटन का इंग्लिश पट्टी
तो पट्टी लगाने का तात्पर्य क्या है? ड्राइंग बोर्ड में पट्टी क्या है? तो पट्टी का क्या काम है? वो ऐठन को रोकता है। अब ऐसे ऐसे प्लेट लगा, यहाँ बैटन लगा दिए, तो ये चारों जो हुआ पट्टी, ये चारों को रोके हुए रहेगा, ऐठन नहीं देगा, आगे पीछे नहीं होने देगा। तो ये ऐठन को रोकेगा और फैलना, जब सूख जाता तो फैल जाता ना, तो इसको भी रोक देता है। और कह रहा वातावरण का, अब मान लीजिए बरसात आ गया, बरसात में पूरा नमी आ गया, तो आप देखोगे कि घर का दीवार वगैरह सब है उलाह जाता है, गेट लाइन भी नहीं करेगा, तो वो सबसे रोकने का काम है। तो बैटर से क्या करता है? ऐठन को रोकता है और फैलने से रोकता है। अब वातावरण आ गया बरसात वगैरह, तो उसमें जो उलाह गया उसको भी रोक देता है। ये बैटर का काम है। ये भी क्लियर होगा सवाल? सवाल अब आगे का है, ड्राइंग बोर्ड के छोटे किनारे पर बाएं तरफ बोडी एज होता है, और इसका तात्पर्य क्या है? तो बोडी एज का क्या तात्पर्य है? हम लोग जब भी यहाँ देखेंगे ड्राइंग बोर्ड, तो बोडी किनारा में जो है अभी तो क्या है, सरमाइका लगाता ना है, तो सरमाइका ही हो जाएगा। लेकिन ओगोनी एज अगर हम प्लास्टिक के लगाते सेल्यूलाइट का, तो सेल्यूलाइट को फर्क पड़ेगा? सेल्यूलाइट को ना गर्मी से ना ठंडा से ना बरसात से कुछ मतलब नहीं है। तो वो क्या करता है कि किनारा में ओगोनी एज लगा देता है, चाहे प्लास्टिक लगाया, शीशा लगाया, स्लाइड लगा दिया, कहीं दूर रहेगा एकदम चिकना रहेगा, उस पर काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो उसको सरकाने में आगे पीछे करने में आराम रहेगा। तो वही कह रहा है कि ओगोनी एज फिट रहता है, उसका क्या काम है? तो लकड़ी सख्त होने के कारण यह जो है उस पर कार्य करेगा, तो लकड़ी जो किनारा है उस पर कार्य करेगा, ताकि फिसलाने आगे पीछे करने में, एडजस्ट करने में रहेगा, और स्टार्ट करने में आगे पीछे करने कुछ सकता है, रगड़ाता जल्दी नहीं है। ऐसे प्लाई है 10 पर 100 तक तो रगड़ा जाता है, ये हमारा है, इस पर 20 बार आगे से पीछे करो तो रगड़ा जाएगा। लेकिन जो प्लास्टिक है या सेल्यूलाइट का बना हुआ है या शीशा का बना हुआ, वो रगड़ाता नहीं है, उस पर 10 मिनट काम करो तो सहने मैंने रगड़ाने से भी रोकेगा, और उसके बाद जो है वो सेटलमेंट करके काम भी सही से करेगा, बराबर रहेगा। आगे करा ड्राइंग बोर्ड की सतह समतल होती है, इसकी समतल किस युक्ति से जांच सकता है? कोई ड्राइंग बोर्ड है रख दिए, और ड्राइंग बोर्ड जब समतल होता है, अब समतल है कि नहीं है नापना है, जांच करना है। तो जांच करने के लिए हम क्या करेंगे? स्ट्रेट एज का, जो स्ट्रेट एज है पूरा एकदम सीधी किनारा है, एकदम समतल किनारा, उससे रख देंगे। हम लोग देखो कोई जॉब बनाएगा तो जॉब रखेगा, ट्राइसो लगाएगा, और ट्राइसो लगा के इसे देखेगा, अगर एक परसों लोक रहा तो समझो वहां पर टॉलरेंस बच रहा, केमिक बच रहा, और पूरा सट गया, जब एक परसों ऊपर लाइट नहीं गया तब समझे कि पूरा एकदम भिज रहा। तो ट्राइसो से नापते उसी तरह से हम लोग स्ट्रेट एज यानी एकदम समतल किनारा, एकदम सीधी रेखा वाला है, उसको नापेंगे। अगर ऐसे रख दिए किसी पर, मान लीजिए ड्राइंग बढ़ेगा तो रख दिए, अब देख रहे हैं कि जहाँ पे जो लहर रहेगा, गड्ढा रहेगा, तो पता चलेगा, लाइट पर होगा ना, हम लोग पता कर लेते हैं कि यहाँ पर गड्ढा है कि नहीं गड्ढा। जांच करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? स्ट्रेट एज का। ये भी सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। कारण कि स्क्वायर के दो भाग होते हैं, एक हेड होता है, दूसरा ब्लेड। हेड और ब्लेड दो हो गए प्रेशर के। कह रहा है किससे शीरा क्रिया करते हैं? हेड और ब्लेड दो को पार्ट है, इसमें किसका प्रयोग हम लोग शीरा को कार्य करने के लिए करेंगे? किनारा का कार्य करने के लिए करेंगे, तो ब्लेड से काम हम लोग करते हैं, किनारा वाला काम ब्लेड से करते हैं। और सवाल नंबर आगे आप देखिए, कहा पेंसिल ग्रेड की तत्व पर आधारित है। तब पेंसिल ग्रेड जो है किनके तत्व पर आधारित आता है? लेड का हार्डनेस तथा सॉफ्टनेस पर। पेंसिल 3 तरह के, हार्ड पेंसिल, सॉफ्ट पेंसिल, और एक हमारा जो है मीडियम पेंसिल होता है। तो हार्ड वाला H वाला हो गया H से 9 तक, सॉफ्ट वाला हो गया B से 7 तक, और हमारा मीडियम पेंसिल होगा HBF, समझे? HBF टोटल 18 हो जाएगा। सवाल आगे कह रहा पेंसिल का ग्रेड किस आधार पर चयन करना चाहिए? ये पेंसिल का चुनाव करेंगे, किसके आधार पर करेंगे? आंसर है काल में खींची जाने वाली रेखा तथा प्रयुक्त कार्य के अनुसार, यानी कैसा रेखा खींचना है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप कलर खींचना है तो HB करेंगे इस्तेमाल, ड्राइंग बनाना है तो थ्रेड का इस्तेमाल करेंगे, सेंटर लगना है तो फ्लेज का इस्तेमाल करेंगे। ये सारा चीज है, कैसा लाइन खींचना है उसके अनुसार पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, चुनाव उसके अनुसार करेंगे, रेखा के अनुसार और कागज के अनुसार। कागज एकदम घटिया रहेगा तो हम लोग ऊपर ज्यादा हार्डनेस करेंगे तो फट जाएगा, फिर दिखाई नहीं पड़ेगा, घटिया भी रहेगा। तो पेंसिल का चुनाव के लिए 2 बात का ध्यान देना, पहला कैसा लाइन खींचना है ये ध्यान में रखना है, और पेपर हमारा कैसा है उसके अनुसार भी है। आपको रंगीन पेपर बना रहा ड्राइंग, उसके लिए नहीं इस्तेमाल करेगा सॉफ्ट होगा ही नहीं, तो ये दोनों पर निर्भर करता है। H2H का तस्वीरें ग्रेड की पेंसिल से ज्यादा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो कागज की गुणवत्ता पर और मौसम की स्थिति पर। कागज जैसा है उसके अनुसार हम लोग H2H और 3H का प्रयोग करेंगे। अच्छा कागज तो इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो फिर HB से बना देता है लोग। जब ड्राइंग को कोई भाग या रेखा मिटानी हो,
ड्राइंग बना रहे हैं उसमें कोई भाग एक्स्ट्रा बचा गया, फालतू बचा गया, तो उस रेखा को मिटाना है या सुधारना है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? फिर इरेजिंग शीट का प्रयोग करेंगे। ये पूरा है, 10 सवाल कंप्लीट हो गया। अभी जो चल रहा है क्या, उसमें 6 सवाल आता है। अब तो सब सीबीटी का पैटर्न कर दिया, लेकिन संभवतः ऐसा है कि सीबीटी सरकार हटा भी सकती है, क्या सीबीटी करने से बहुत पढ़ाई यह स्टैंडर्ड नीचे जा रहा है। तो देखो ऊपर वाला क्या करता है, ऊपर जो बैठे हुए सीबीटी सबका नहीं करते ना, एक 6 सवाल आता है, 10 सवाल है कंप्लीट करना, ये रिलेशन एक था, और बाकी टेक्नीशियन वगैरह एक भी देगा उसमें भी काम देता है। अब कोई भी सेकंड स्टेज का एग्जाम बैठेगा टेक्नीशियन का 9 सवाल या 10 सवाल ड्राइंग का, इसलिए व्यक्ति पूरा क्लियर कीजिए, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है।